खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान का अडयाला जेल से इंटरव्यू वायरल हो चुका है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन है। लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान से पूछा गया कि आप टूटते क्यों नहीं हैं। इमरान खान से पूछा गया कि आप अपने दिमाग को तेज रखने के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से पूछा गया कि आप झुकते क्यों नहीं हैं। इमरान खान से पूछा गया कि आप डरते क्यों नहीं है। लेकिन ये इतने इंटरेस्टिंग जवाब थे दोस्तों। और ये इंटरव्यू हुआ कैसे, किस तरह अमेरिका में बैठा हुआ एक एंकर वो अडयाला जेल में घुसा, किस तरह से उसने इमरान खान का इंटरव्यू किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी के ऊपर। आप देखिए, कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अभी भी ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। तो अब इनको समझ आ गई होगी कि इमरान खान को वाकई सियासत आती है और इमरान खान किस तरह 10 महीने से जेल में बैठ के इनको बजा रहा है और दिन रात बजा रहा है। ये इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर यह है कि 3 सीटें जो है वो नून लीग की छिन चुकी हैं और वो पीटीआई को मिलने वाली हैं। और वो सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो शहरे इख्तदार की सीटें हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें, और उसमें इतने बुरी तरह फंस गए। वो मामला बाद में एंड के ऊपर। लेकिन ये इंटरव्यू, मेहदी हसन बहुत बड़ा साफी इंटरनेशनल, आपको याद होगा उसने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था। अब ये इंटरव्यू ये रोका जा रहा है कि किसी तरह इंटरव्यू वायरल ना हो जाए, आवाम तक ना पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, आपने इसको वायरल करना है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इमरान खान जिंदाबाद, ये आप सब ने लाजमी लिखना है, ये ट्रेंड बनाना है और ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि इंटरनेशनल मीडिया तक भी ये बात पहुंचे कि इमरान खान जिंदाबाद ट्रेंड बनाया जा रहा है। इमरान खान से अच्छा सवाल जरा सुनिए, क्या मुश्किल सवाल उस बंदे ने किए और क्या खान साहब ने जवाब दिए। दोस्तों, ये इंटरव्यू अगर आपने तवील नहीं पढ़ा ना तो यकीन कीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मुख्तसर तक बातें आप तक पहुंचा दूं, सारा खुलासा जो है वो आप सारी स्टोरियां अलग अलग ना ढूंढनी पड़े आपको, वो मुख्तसर आपको बता दूं। सुनिए ज़रा, इमरान खान को उसने पहले ये भी कहा कि आप टूटते क्यों नहीं हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर सियासतदान जो है वो 2 महीने बाद डील कर लेता है। हर सियासतदान वो जेल में जाता है और वो जेल में जाने के बाद वो डर जाता है, उसको मसाइल का सामना होता है। लेकिन आप, ये 300 दिन हो गए आपको जेल के अंदर और अभी साल हो जाएगा 65 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद आपको साल हो जाएगा। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल। तो खान ने कहा, मेरा अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन है, नंबर 1, मजबूत रहता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ये भी सवाल किया कि आपकी गलतियां क्या थीं। सबसे बड़ी गलती उसने इमरान खान से पूछी कि आपकी बतौर प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसके ऊपर आप बहुत रिग्रेट करते हैं, जिसके ऊपर आपको पछतावा होता है। तो इमरान खान ने कहा, टू ट्रस्ट जनरल बाजवा, जनरल बाजवा के ऊपर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद इमरान खान को उसने कहा कि आप अपने मेंटली शार्प रहने के लिए क्या काम करते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार रहने के लिए क्या करते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैं वर्जिश करता हूँ, मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता हूँ और मैं किताबों का मुताला करता हूँ, जितना हो सके मैं किताबों का मुताला करता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं या बुक्स जो उनको मिलती हैं खान की पसंद की, वो उनको मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा कि आपके इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या आपके मसाइल हैं। तो इमरान खान ने बताया कि मैं डेथ सेल में हूँ, मेरे ऊपर इन्होंने 200 से ज़्यादा मुकदमात किए, मेरी बीवी को इन्होंने, वो इनोसेंट है, उसको गिरफ़्तार किया और मेरे पे घटिया तरीन केस बनाया। लेकिन मैं तनकीद करता रहूँगा, मैं टिल डेथ मरने तक मैं तनकीद करता रहूँगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। खान तो क्लियर है इस मामले के ऊपर। फिर इमरान खान ने कहा, मैं डेथ सेल में हूँ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ, कैदे तन्हाई में हूँ,
बुनियादी हक से महरूम हूँ। ये नफसियाती हरबे इस्तेमाल करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे नहीं तोड़ने दे रहा है। मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और मैं इनको शिकस्त दे दूंगा। ये इमरान खान ने कहा है। अब ज़रा आपको मैं वो सारी डिटेल बता देता हूँ, ये ज़रा सुनिए। ये ज़रा दोस्तों देखिए क्या बात है, क्या बात ये। अब मैं आपको ज़रा अच्छा, फिर उसने कहा कि आप अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं कि आपकी पार्टी टूट चुकी है। इमरान खान ने कहा कहाँ टूट चुकी है मेरी पार्टी। इमरान खान ने कहा कि 180 सीटें जीत चुके हैं हम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी मेरी पार्टी है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जेल के अंदर इंसान को अपने रब से करीब होने और खालिक से ताल्लुक़ कायम करने का मौका मिलता है। जेल में मैंने अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया है, जिससे जेल में रहना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी छोड़ देते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद लोग आज़ाद फैसले करते हैं। मैं एंड पे आपको बताऊंगा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किस तरह से हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान कहता है कि अच्छा एक और चीज़ है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान ये कहता है कि मैं हर सूरत, अब मैं वो बात यहाँ कोट नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे थोड़े से पर जलते हैं, वो मैं नहीं बता सकता इमरान खान ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा है। मेरे पास है तो सही सामने, मुझे माफ़ कीजिएगा, बस समझा कीजिए अब क्या क्या कहें। एंड के ऊपर मैं बताता हूँ ये रिकॉर्ड किस तरह से हुआ, और फिर वो इस्लामाबाद की एक सीटों के हवाले से आपको बताता हूँ। ये रिकॉर्ड इस तरह से हुआ कि उस सहाफ़ी ने सारे सवाल को, कमोबेश 15 सवाल ये थे, ये उसने वो भेजे इमरान खान के वकला को, इमरान खान के सोशल मीडिया की टीम को, उन्होंने वकला को दिए। वकला ये लेकर गए, कुछ कहते हैं अलीमा खान लेकर गई, कुछ कहते हैं आज़म सवाती लेकर गए। फिर इमरान खान ने सुकून से तसल्ली से इसके जवाब लिखे, और जवाब लिखने के बाद वो वकला उनको दिए, और वो उधर चले गए अमेरिका, वहाँ के साफ़ी मेहदी हसन के पास, तो उसने छाप दिए हैं। अब हर वेबसाइट के ऊपर ये आपको मिलेंगे, आप ट्विटर खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, आपको हर जगह ये मिलेंगे। तो ये है इमरान खान की कामयाबी, और ये है पूरे सवाल। मैं चंद एक चीज़ें, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। आप इमरान खान ने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, बहुत सख्त, बहुत ही सख्त हो गया खान, बहुत अग्रेसिव हो गया है वो। मैं पाकिस्तान में रहना है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने 5 जून का टाइम दिया है। 3 सीटें वापस हो जाएंगी नून लीग से, वो PTI को मिल जाएंगी, जिसमें शुएब शाहीन जो है जीत जाएगा, और 2 और कैंडिडेट हैं NA 45, NA 46, NA 47 की। और मज़े की बात है NA 45, फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, इन तीनों सीटों का जो है वो 5 जून को मांग लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर वो ना दिया तो सीटें वापस इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इमरान खान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए।